हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। तैयारी अच्छी चल रही है आप सभी लोगों की। रेलवे की तरफ से काफी सारे अपडेट्स आ रहे हैं। सारे अपडेट्स मैं आपको रेलवे के टेलीग्राम चैनल पर तो दे ही देता हूँ। कुछ मेजर अपडेट्स अभी आए हैं, उसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता है, आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की टाइपिंग की डेट आ गई थी, जो कि आपके 13 तारीख को कराया जाएगा। उसके लिए गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं। इस गाइडलाइंस में मेजर चेंज आप देखेंगे जो ग्रेजुएशन लेवल से है। यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, 1 मिनट के लिए कीबोर्ड से फैमिलियर होने के लिए मौका दिया जाएगा। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक मिलेगा और उसके बाद 10 मिनट का आपका टाइपिंग पैसेज आएगा। तो इन्होंने यहाँ पे ब्रेक टाइम पहले के कंपैरिजन में बढ़ा दिया और ये अच्छी चीज है, जिससे कि इस बच्चे का कीबोर्ड चेंज होना हो उसे एम्पल टाइम तो मिले, कीबोर्ड चेंज हो सके। बाकी प्रैक्टिस टाइम भी 1 मिनट का कम है मेरे हिसाब से, इसे थोड़ा और ज्यादा देता बच्चा फैमिलियर हो जाता है, क्योंकि अपना तो कीबोर्ड लेके जाते नहीं और हर कीबोर्ड में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस रहता है, जिसकी वजह से किसी का टाइपिंग खराब ना हो। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे, तो ये 10 मिनट का आपका टाइपिंग पैसेज होगा। आपको पता है कि आप इसमें एडिट नहीं कर सकते, आपने जो टाइप कर दिया। बैक स्पेस कीज वगैरह आपकी काम नहीं करेंगे, तो बड़े ध्यान से टाइप करना होता है। टाइपिंग स्पीड मिनिमम 30 चाहिए होती है इंग्लिश में और 25 चाहिए होती है हिंदी में। मतलब 300 शब्द आपको टाइप करने पड़ेंगे इंग्लिश में और 250 शब्द इंग्लिश में टाइप करने पड़ेंगे। गलतियां कैसे कैलकुलेट होती हैं, यहाँ पे चीजें मेंशन कर रखी है। तो मैंने आपको ये बताया, रेलवे के अंदर जितना ज्यादा आप पैसेज टाइप करोगे उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। बस एक्यूरेसी का ध्यान रखिए। पैसेज अगर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आपको दोबारा से पैसेज टाइप करना रहता है रेलवे के अंदर। बाकी डिटेल्स को अपने हिसाब से पढ़िए और समझिए और उसके बेसिस पे अपने आगे की तैयारी में लगिए। रीटाइपिंग एग्जामिनेशन भी आपका जल्दी होने वाला है। इससे पहले ग्रेजुएशन लेवल का रीटाइपिंग जिन लोगों को होना है वो होना है। फिर आपका सेक्शन कंट्रोलर की एग्जाम डेट ऑलरेडी आ रखी है। अभी सेक्शन कंट्रोलर का यहाँ पे डेमो मॉक भी आ चुका है। ये टाइपिंग किस तरीके से बनती है, कैसे कैलकुलेट होता है, वो सारा एक सेपरेट वीडियो में बनाया हुआ है। ये मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी लिंक डाल दिया वीडियो को, आप देख सकते हैं। सेक्शन कंट्रोलर एग्जामिनेशन को लेके काफी कंफ्यूजन थी, किस तरीके से एग्जामिनेशन होगा, तो उन्होंने डेमो मॉक रेलवे ने बहुत लेट प्रोवाइड किया। अभी 6 तारीख हो चुकी है, 4 दिन मुश्किल से एग्जामिनेशन में बचे और अब आपका डेमो मॉक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, कोई भी आप अपनी मर्जी से, इतनी सारी लैंग्वेजेस होती हैं, आप सिलेक्ट कर सकते हैं एग्जाम देने के लिए। सेक्शन कंट्रोलर के साथ साथ जूनियर इंजीनियर का भी डेमो मॉक रेलवे ने प्रोवाइड कर दिया। आप देखेंगे मॉक इस तरीके से है कि जो पैटर्न है ये मिक्स फॉर्मेट में आएगा। मॉक सारे क्वेश्चंस क्या होंगे, जैसे आपके यहाँ पे जनरली 3 सेक्शन इन्होंने बांटे। एक तो आपका मैथ्स का हो गया जिसमें 60 क्वेश्चन हो गए, एक लॉजिकल कैपेबिलिटी रीजनिंग हो गया और एक मेंटल रीजनिंग हो गया। ठीक है, तो 40 नंबर बेसिकली रीजनिंग है, लेकिन इसमें कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट भी है, तो मोर और लेस 10 क्वेश्चन हो सकता है आपके कॉम्प्रिहेंशन के देखने को मिले। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, टोटल 100 क्वेश्चंस का आपका पेपर होगा। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। क्वेश्चंस आएंगे मिक्स फॉर्मेट में। ऐसा होगा कि भाई एक क्वेश्चन मैथ्स का आया तो एक क्वेश्चन आपका रीजनिंग का आ सकता है। इस तरीके से चलता रहेगा बदल बदल के। 3 मैथ्स के आगे फिर अचानक से रीजनिंग आ गया, कोई फिक्स नहीं है। मिक्स पैटर्न में क्वेश्चंस आपको यहाँ पे सारे के सारे दिखने को मिलेंगे। तो सेक्शंस यहाँ पे स्प्लिट नहीं किए हैं। जो आरबी के मॉक्स हैं सेक्शन कंट्रोलर के, अगर आप दे रहे हैं आज सारे के सारे मॉक्स, मतलब जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक हो भी चुके होंगे सारे के सारे मॉक आपके सेक्शन, मतलब एक सिंगल पार्ट में स्प्लिट होके आपको मिल गए होंगे। स्टार्टिंग में हमने सेक्शन मुक दे दिए, जिससे कि आपको सेक्शन में ये एनालिसिस करना आसान हो जाता है कि भाई मेरे किस टॉपिक के कितने कितने क्वेश्चन आसान है। और रेलवे ने क्लैरिफाई भी नहीं किया था, लेकिन हम जैसे ही यहाँ पे क्लियर हो गया कि मिक्स फॉर्मेट में सारे के सारे 10 के 10 मुक जो आपको प्रोवाइड किए गए थे वो मिक्स फॉर्मेट में हमने कर दिए हैं। ठीक है, आपके जो मुक्स बचे हैं वो वहां पे आप मिक्स फॉर्मेट में जाके दे सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अभी जो ये डेमो मॉक है इसमें जीके के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप इसे देख के कंफ्यूज मत होइएगा। ये सिर्फ आपको पैटर्न समझाने के लिए डेमो मॉक दिया गया है। इसके अंदर क्वेश्चंस के लेवल से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का यहाँ पे दिख रहा है उससे भी कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, जो कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस आएंगे आपके, सपोज करो एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते, मान लो 10 क्वेश्चन आपके कॉम्प्रिहेंशन के आ रहे हैं। ठीक है, उसमें 2 कंफ्यूजन बनी हुई थी कि भाई कॉम्प्रिहेंशन क्या सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आएगा या फिर रीजनल लैंग्वेजेस में भी आएगा। तो वो थोड़ा सा कहना मुश्किल है, बट रीजनल, काफी एस्पिरेंट्स ने हमें ये कहा कि सर रीजनल लैंग्वेजेस में भी आएगा कॉम्प्रिहेंशन। तो हमने उस हिसाब से इंग्लिश और हिंदी 2 लैंग्वेज में हम पेपर बनाते हैं, तो दोनों लैंग्वेज में डाला था। अब ये 10 के 10 क्वेश्चन जैसे एसएससी एग्जाम्स में होता है, जब कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो वो एक सीक्वेंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, मतलब एक कॉम्प्रिहेंशन पे बेस्ड मान लो 5 क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 ये सारे ना सीक्वेंस में आते हैं। रेलवे में कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है इस चीज की, वो सीक्वेंस में आएंगे कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन या अलग अलग स्प्लिट होकर आएंगे। स्प्लिट होकर आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं कि भाई पैसेज सेम है। अगर कॉम्प्रिहेंशन का आता है कि भाई एक क्वेश्चन नंबर 1 सेम पैसेज पे क्वेश्चन नंबर हो सकता है 20वें नंबर पे दूसरा क्वेश्चन आए, तो अगर ऐसा होता है ना तो कॉम्प्रिहेंशन वाले क्वेश्चंस ना सारे के सारे आप मार्क फॉर रिव्यू में रखना
और लास्ट में अटेम्प्ट करना, ठीक है, उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। और इसमें भी जैसे क्योंकि अब मिक्स पैटर्न पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो जो क्वेश्चन लंबा लगे, जो आपको लगे टाइम ज्यादा लेगा, उन क्वेश्चंस को लास्ट में ही अटेम्प्ट करना। कोई भी क्वेश्चन ऐसा जो आपको लगे कि भाई 1 मिनट से कम टाइम, 1 मिनट से ज्यादा टाइम लेगा, वो क्वेश्चन को वन गो में करने की कोशिश मत करना, क्योंकि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर पेपर का लेवल डिफिकल्ट आ गया ना तो बड़ी दिक्कत होगी। इजी आया तो सभी लोग बनाते चले जाएंगे मैथ्स के, रीजनिंग के। अगर डिफिकल्ट थोड़ा सा रेलवे ने लेवल बढ़ा दिया, या किसी क्वेश्चन में मान लो आप फंस गए, आपने 10 मिनट वेस्ट कर दी, तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। तो किसी क्वेश्चन में फंसना नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। एग्जाम में रॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकते हैं, इस चीज का भी ध्यान रखना। टीसीएस रॉन्ग क्वेश्चन बहुत डालता है, खास तौर पर हिंदी वाले फ्रेंड्स, हिंदी ट्रांसलेशन में या रीजनल लैंग्वेज की ट्रांसलेशन में बहुत गलतियां रहती हैं। तो कहीं किसी क्वेश्चन में फंसो, या तो उसकी लैंग्वेज चेंज करके इंग्लिश देख के इंग्लिश में अटेम्प्ट कर दो उस क्वेश्चन को, चांसेस होंगे कि आप तक इंग्लिश में ठीक हो, वरना छोड़ दो, नहीं आंसर निकल रहा बाद में देखी जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। बाकी जो मॉक हमने डाले उसमें भी कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वो आप मिक्स कर दिए हैं, तो हो सकता है एक क्वेश्चन आपको वर्ड पे मिले, एक क्वेश्चन नंबर 20 पे, जिससे कि आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाए। तो जो मॉक्स रहते हैं, जिन लोगों के आपने 10 मॉक दिए थे, हमने जो अटेम्प्ट नहीं किया वो आप उस मिक्स फॉर्मेट में अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर हम बात करें जूनियर इंजीनियर का जो आया है, उसमें सेक्शनल दे रखा है, तो आपका सेक्शनल पेपर आएगा। ध्यान रखिए, ये सारे मॉक्स हैं। आरआरबी एनटीपीसी के मॉक टेस्ट भी लॉन्च हो चुके हैं, जिसके अंदर टोटल 30 मॉक्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो अगर आप 2025-26 वाला एनटीपीसी देने वाले हैं, तो उसके लिए ग्रेजुएशन लेवल के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा, अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए। इसके लाइव मॉक्स भी हम संडे मंडे में कंडक्ट कराते हैं, ठीक है। अभी एनालिसिस का मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं अलग से वीडियो नहीं डाल रहा लाइव मॉक्स के एनालिसिस की, बट एनटीपीसी के हम करेंगे। सेक्शन कंट्रोलर का टाइम नहीं मिल पाया, ठीक है। बाकी ये मॉक्स आप सभी लोगों के लिए अवेलेबल हैं, आप यहाँ पे जाके अटेम्प्ट कर सकते हैं इफ यू वांट टू अटेम्प्ट, राइट। और उसके अलावा ये क्या कहते हैं, रेलवे का आरबी का चैनल है, यहाँ पे सारे आपको लिंक्स अपडेट मिल जाएंगे, वहां पे आप जाके डेमो लिंक और बाकी सारी चीजें भी देख सकते हैं। तो अभी आप लोगों से अलविदा लेता हूँ, ठीक है। लेट्स होप आप सभी लोग अच्छा एग्जामिनेशन करके आए और उससे आपको काफी बढ़िया एग्जाम जाए और आपके सिलेक्शन के चांसेस बने। अभी आप लोगों से अलविदा लूंगा। टेक केयर एंड जय हिंद। आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और कंफ्यूज्ड हैं कैसे प्रिपरेशन करें? देखो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आपको निकालना है तो सबसे जरूरी है आपका उसमें हार्ड वर्क, उसके बाद राइट स्ट्रेटेजी एंड राइट गाइडेंस। मैं शुभम जैन, एक्स जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसने अपने 7 साल के टीचिंग करियर में लाखों बच्चों को ट्रेन किया और उनकी ड्रीम जॉब तक पहुंचने में मदद करी है। मैंने खुद एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन को फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला था, तो आई नो द बेस्ट मेथड जिससे कम से कम टाइम में अपन प्रिपरेशन तक कर सकते हैं। आप लोगों के लिए लेके आया हूं ऑफिसर बैच, एक ऐसा बैच जिसमें बेसिक्स टू हाई लेवल सारी चीजें आपको कराई जाएंगी। मैथ्स में उसमें मैं खुद पढ़ाता हूं, साथ ही साथ आपको उसमें एक दिया जाता है टारगेट ग्रुप।